ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, आज प्रातःकाल सत्संग की सभा में आपको हम जो कल प्रश्नोपनिषद के कुछ बिंदु रह गए थे उनके बारे में आपको पुनः बता रहे हैं। ओंकार उपासना क्या है? आचार्य पिपलाद से सत्यकाम पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, ये ओंकार उपासना क्या है? अकार उकार और मकार, इसमें 3 मात्राएं हैं, 1 है, 2 है, तीसरी है। तो इनकी ओंकार उपासना से इस जीव की गति क्या होती है? मतलब ये ओंकार उपासना के द्वारा जीव क्या परम तत्व को प्राप्त करता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादा नहीं, कि ओंकार उपासना करने वाला योगी जिस प्रकार से दीपक को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ हवा न लगती हो, एकांत जगह, ठीक इस प्रकार से ये मनुष्य प्रातःकाल उठ करके उस ओंकार की ध्वनि को सुने, ओंकार का जाप करे और ओंकार को समझे। ओम क्या है? वेदों में, मंत्र में हमेशा ये घंटा नना चलता रहता है। तो हर मंत्र में ऋषियों ने मंत्र से पूर्व ओम लिखा, जिसको हम श्वास के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। जैसे श्वास को भरिए, फिर बोलिए ओ। तो ऐसा अभ्यास करने से एक नाड़ी शोधन होता है। दूसरा, अनुलोम विलोम करने से इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी से, इंगला से प्राण खींचो, पिंगला से निकालो, फिर पिंगला से खींचो, इंगला से निकालो, अर्थात बायां सुर दायां सुर। जो हमारा दायां सुर है, इस सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। तो इधर से श्वास को खींचो और इधर से निकालो। फिर बाएं से खींचो, तो कहने का तात्पर्य योगिक अभ्यास तो सीधा यह है कि ये अंगुली यहाँ रखनी चाहिए, ये वाली, इधर से सांस खींचिए, ये अंगूठा, तो ये प्राणायाम अनुलोम विलोम करने से कुछ समय बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी, कुछ मतलब आप महीने, 2 महीने, 4 महीने जितना अभ्यास करें और जितना लंबे समय तक करेंगे, डेली का 10 मिनट, 5 मिनट बढ़ाइए धीरे धीरे। जितना अभ्यास करें, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद आँख में सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ हो जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? इन दोनों नासिकाओं में जब समान वायु बहने लग जाए, अभी आप चेक कीजिए, इन नासिकाओं में समान वायु नहीं भरी, श्वास बाहर निकाली, कोई कोई योगी की दोनों समान वायु बहती है, किसी में एक में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है।
कभी चंद्र नाड़ी चलती, कभी सूर्य नाड़ी। तो अनुलोम विलोम करने से, अनुलोम विलोम करने से, प्राणायाम करने से ये नाड़ी शोधन होता है। कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद ये सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ हो जाती है और मेरुदंड से प्रारंभ होकर सीधी, मेरुदंड सीधी मस्तिष्क में जाती है। तो ओंकार के साथ जो योगी लोग इसका अभ्यास करते हैं, तो ओम के द्वारा, इस ध्वनि से, जो योगी लोग, जो दीपक एकांत में रहता है, हवा से अविरोध में, मतलब जहाँ हवा न पहुँच पाए ऐसी जगह दीपक अच्छी तरह जलता है। ऐसे ही जिसको ओंकार उपासना करती हो, व्यक्ति एकांत कमरे में बैठकर, जैसे प्रातःकाल 3 बजे उठ गया, प्रातःकाल 4 बजे उठ गया, अभी प्रातःकाल के 5:15 बजे हैं, और प्रातःकाल मैंने सत्संग की सभा प्रारंभ कर दी। ठीक इस प्रकार से जो जिज्ञासु हैं, जो ओंकार ध्वनि को प्रयास करना चाहते हैं, उस ओंकार ध्वनि के द्वारा अपना नाड़ी शोधन करते हैं। तो वेद के ऋषि आचार्य पिपलाद कहते हैं कि ओंकार उपासना से उसको अच्छे लोगों की प्राप्ति होती। अच्छे लोक का तात्पर्य क्या है? ये पृथ्वीलोक है, पाताल लोक है, अंतरिक्ष लोक है। तो ये कहा क्यों गया कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, अभिमानी, विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ, समस्त रूप से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इन तीनों पुरुषों के अभिध्यान रूप योग क्रियाओं के सम्यक प्रयोग किए जाने पर, सम्यक ध्यान काल में प्रायुक्त होने पर ज्ञानी योगी, अर्थात योगी ज्ञानी, ओंकार की मात्राओं के पूर्वक विभाग को जानने वाला साधक विचलित नहीं होता। अर्थात प्राणायाम अभ्यास करने वाला वह किसी प्रकार की क्रियाओं से विचलित होता है और अपना शांत रहता है। इस प्रकार जानने वाला उस योगी का विचलित होना सिद्ध नहीं होता, अर्थात योगी विचलित नहीं होता है, क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, अभिमानी पुरुष अपने स्थानों के सहित, अपने स्थान के सहित मात्रात्रय रूप ओंकार स्वरूप से देखे जा चुके हैं। इस प्रकार सर्वात्मभूत और ओंकार स्वरूपता को प्राप्त वह विद्वान की कहाँ से और किसके प्रति विचलित होगा? अर्थात विद्वान विचलित नहीं होता, वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता और अडिग रहता है। इसलिए इस बात को कहा गया है। अब कहा कि इस ओंकार से प्राप्त होने वाले लोग क्या हैं? तो यहाँ पर वेद का ऋषि कहता है, आचार्य पिपलाद कह रहे सत्यकाम से, ऋगादि वेद और ओंकार से प्राप्त होने वाले लोग, जो ऋग्वेद में कहा गया है उनसे और ओंकार की जाप से, साधना से इस जीव को कौन से लोग की प्राप्ति होती है? इसने कहा है कि ऋग्भरेतम यजुर अंतरिक्षम सामरी सामवेद वेदन्ते। तो ऋग्वेद से, यजुर्वेद तो सामवेद से इस साधक को किस लोक की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है, जिससे विज्ञजन जानते हैं, विज्ञजन विद्वान लोग जानते हैं, तथा उस ओंकार रूप आलमन के द्वारा ही विद्वान उन लोगों को प्राप्त होता है जो लोग शांत, अजर, अमर, अभय एवं सबसे श्रेष्ठ है। लोक, उस लोक में वह शांत है, अजर है, अमर है और अभय और सबसे परम श्रेष्ठ है, उस लोक की प्राप्ति करता। तो यहाँ ये कहा गया है कि ओंकार से ही वह उस अक्षर सत्य, अक्षर मन जिसका कभी क्षय न हो, सत्य और पुरुष संज्ञक ब्रह्म को प्राप्त होता है।
अर्थात वह परब्रह्म को प्राप्त करता है ज्ञानी, जो शांत अथा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि विशेष भाव से मुक्त, मतलब वहाँ पर ही जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्तता नहीं है, भाव से मुक्त तथा सब प्रकार के प्रपंच से रहित रहता। यहाँ कोई प्रपंच नहीं है। इसलिए जो अजर, जरा शून्य अतः अमृत मृत्यु रहित है, अमृत मृत्यु रहित है, क्योंकि वह जरा आदि विकारों से रहित है, इसमें रोग नहीं होता स्वरूप है। इसलिए अभय रूप है, किसी प्रकार भय नहीं है। वह कोई जो अजर है, अमर है, मृत्यु से रहित है, अमृत कहा गया है। गीता भगवान आत्माओं को अमृत कहते हैं। तो ये अमृत का तात्पर्य है मृत माने मरना, अमृत मन जो मरता नहीं है, जो अजर है, अमर है, शांत है, उस स्थिति को प्राप्त कर योगी यानी, और वह अभय होने के कारण ही पर नित्य से है, पर नित्य से है, अर्थात वो अभय पद है। तात्पर्य है कि उसे भी वह ओंकार रूप आलम्बन यानी गमन साधन के द्वारा ही प्राप्त होता है। मंत्र के अंत में इति शब्द वाक्य की परिसमाप्ति के लिए है। तो ये प्रसन्नता सत्यकाम का आचार्य पिपलाद से। अब छठा प्रश्न एक और है। शुकेशा जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि 16 कलाओं वाला पुरुष क्या है, कौन है। अतहीनम सुकेशा भारद्वाज प्रपच्छ, भगवन हिरण्यनाभ कौशल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यम प्रश्न पृच्छत, षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेतत्तमहम कुमारम ब्रुभम नामहम वेद, यद्यमि वेदितम कथम ते न वक्षति समूलो वाएस पृष्यति यो अनृतम विदति। तो पृच्छामि कस्वो पुरुष इति, त्वं त्वा पृच्छामि क्वासो पुरुष इति। तदंत पिपलाद आचार्य से भारद्वाज के पुत्र शुकेशा प्रश्न करते पूछा कि भगवान, कौशल देश के राजकुमार, एक कौशल देश थे, उसके राजकुमार ने हिरण्यनाभ ने, उसका नाम राजकुमार का हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर प्रश्न पूछा था, भारद्वाज क्या तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो, क्या तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो। षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेतत तमहम कुमारम भ्रूम नाहमिम वेद। तब मैंने उस कुमार से कहा कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतला, अतः तो बतला। इसलिए मैं 16 कला वाले पुरुष को नहीं जानता हूँ। तो यहाँ कहा गया है कि मैं मिथ्या भाषण नहीं करूँगा। कौन करा? शुकेशा कर, मैंने झूठ नहीं बोला कि मैं जानता हूँ, जबकि मैं जानता नहीं हूँ। तो सत्य कहा और वो चुपचाप रथ में चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रभु, ये 16 कला पुरुष क्या है, कौन है? कि 16 कला पुरुष क्या है, इसका प्रश्न ये है कि 16 कला वाला पुरुष कौन है। पिपलाद का उत्तर है, वह पुरुष शरीर में स्थित है, वह पुरुष इस शरीर में स्थित है। तस्में से होवास इहेवांत शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेता षोडश कला प्रवहन्ति थी। आचार्य पिपलाद ने कहा, हे सौम्य, जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है या होता है, वह पुरुष शरीर के भीतर ही वर्तमान है, वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही विद्यमान है, मतलब है, हाजिर और हुजूर है। इसलिए हमारे संन्यास परंपरा में जब किसी संत का शरीर शांत होता है
तुम षोडशी भंडारा करते। षोडशी का तो 16 दिन के तपस्या, 16वें दिन। तो पुरुष इसी में है, 16 कला वाला। अब यहाँ प्रश्न आता है कि वह 16 कलाएं क्या है? 16 कलाएं क्या है? ईश्वर प्रश्न किया है, तो अब इसका उत्तर प्रहलाद से देने को 16 कला वाला पुरुष शरीर में रहता है, इसमें रहता है। इसीलिए उन्होंने ईश्वरपूर्वक सृष्टि, इच्छा के द्वारा सृष्टि का निर्माण, से इक्षाम चक्रे कस्मिन् अमुक्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठते प्रतिष्ठा अस्यामि। उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करने से मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने में मैं स्थित रहूंगा। यहाँ कहा है कि ये 16 कला वाले पुरुष ने, जिसके विषय में भारद्वाज ने प्रश्न किया था, प्राणादि की उत्पत्ति, उसके उत्क्रमण आदि, फल और प्राण से श्रद्धा आदि कर्म के विषय में ईक्षण दर्शन यानी विचार किया। किस प्रकार विचार किया? शो बतलाते हैं कि विशेष कर्ता के शरीर से उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा, तो इसी प्रकार शरीर में किस स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा, ये निश्चय करने के लिए उसने विचार किया। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य कि आज का जो प्रसंग है कि वह 16 कलाओं वाला, क्या 16 कलाओं वाला पुरुष इस शरीर में रहता है। इसलिए यहाँ पर उसने इच्छा की कि मैं क्या इस शरीर में रहते ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ एक राजा के समान पुरुष ही सर्वाधिकारी प्राण की रचना की है। किस प्रकार सो बतलाते हैं, से प्राण अमृत प्राणच्छ्वाखम वायुर्जोर्पात पृथ्वीन्द्रियम मनोनार्थिम तपोतंत्रा कर्मलोका लोकेषु च नाम च, लोकेषु च नाम च। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, उस पुरुष ने प्राण को रचा, प्राण श्रद्धा और आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य तप मंत्र कर्म और लोक को, इन लोकों में नाम को उत्पन्न किया। उसी पुरुष ने ये सब कुछ रचा है। वह सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति 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 शांति।